हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसी फिटनेस क्लब। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमारा चैप्टर 5 है, वो है सप्लीमेंटेशन। तो जो हमारी वीडियो थी, जो लास्ट हमारा लेक्चर था, उसमें हमने चैप्टर 4 मसल एनाटॉमी खत्म कर दिया। हमारे सभी मसल ग्रुप्स को हमने कवर कर दिया। तो जो चैप्टर 1 था, उसमें हमने स्टडी किया था फिजिकल फिटनेस, व्हाट इज फिजिकल फिटनेस। उसके बाद जो चैप्टर 2 था ह्यूमन एनाटॉमी, कि हमारी बॉडी में कितने सिस्टम्स है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, उन सिस्टम्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और वे ऑर्गन कैसे वर्क करते हैं, और वे सिस्टम हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने स्टडी किया चैप्टर 3 काइंसोलॉजी। काइंसोलॉजी में हमने देखा कि हमारी ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट्स को, बोन्स की मूवमेंट को स्टडी किया कि फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, अडक्शन क्या है, अबडक्शन क्या है। उसके बाद चैप्टर 4 जो हमारा लास्ट चैप्टर था, उसमें हमने मसल एनाटॉमी को स्टडी किया कि कौन सा मसल कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ जाके इंसर्ट होता है, और उनके जॉइंट एक्शन क्या है। और आज है हमारा चैप्टर 5 सप्लीमेंटेशन। आज हम स्टडी करेंगे जो मार्केट में काफी कॉमन सप्लीमेंट्स हैं, जो हर कोई जिम गोइंग क्लाइंट ले रहा है, जैसे कि क्रेटीन, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल्स। इन सभी सप्लीमेंट्स को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है क्रेटीन। क्रेटीन को अगर हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें स्टडी करना होगा एनर्जी सिस्टम को। हमारी बॉडी में 3 एनर्जी सिस्टम है, एनर्जी के पाथवे हैं कि हमारी बॉडी कैसे एनर्जी को बनाती है। सबसे पहले आता है एटीपी सीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट प्लस क्रेटिन फॉस्फेट। उसके बाद आता है ग्लाइकोटिक, उसके बाद फैट ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले जो आता है वो है एटीपी सीपी। एटीपी सीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट प्लस क्रेटिन फॉस्फेट। तो इस सिस्टम में क्रेटीन वर्ड आ रहा है और ये क्रेटीन इसी सप्लीमेंट से एसोसिएट है। क्रेटीन हमारी बॉडी खुद ब खुद भी बना लेती है, बट क्रेटीन उतना ही बनाती जितना कि वो उसको यूज है। नेचुरली हमारी बॉडी क्रेटीन को स्टोर्स नहीं बढ़ा सकती है, बट अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हम अपनी बॉडी के स्टोर्स को बढ़ा सकते हैं क्रेटीन के। तो देखते हैं जब हमारी बॉडी एटीपी को यूज करती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जैसे ही हमने कोई वर्क किया, कोई एक्सरसाइज की, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। यहाँ पे थे ट्राइफॉस्फेट, जो फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है वो 3 थे और यहाँ पे 2 हो गए। तो क्रेटीन क्या करता है, क्रेटीन फॉस्फेट, क्रेटीन के पास एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट है जो डोनेट कर देता है एडीपी को, जिसकी वजह से ये दोबारा से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दोबारा से 3 फॉस्फेट आ गए, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी सिर्फ एटीपी को ही यूज करती है एनर्जी के लिए, एडीपी को यूज नहीं कर सकती। तो एटीपी दोबारा से कन्वर्ट हो गया, तो एनर्जी रिकवर हो गई, बॉडी के पास, सेल के पास, मसल के पास दोबारा से एटीपी आ गया, जिसकी वजह से वो अब मसल को अगेन कॉन्ट्रैक्ट करा सकता है या कोई फंक्शन करा सकता है। तो क्रेटीन ऐसे वर्क करता है कि एटीपी हमारी बॉडी ने यूज किया, यूज करने के बाद एडीपी बन गया, फिर क्रेटीन ने एक फॉस्फेट का आयन या मॉलिक्यूल एडीपी को डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से दोबारा से एटीपी बन गया, और यहां से बॉडी ने दोबारा कॉन्ट्रैक्शन किया या अपना फंक्शन परफॉर्म किया। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है, एटीपी, एडीपी, देन फॉस्फेट आयन डोनेट, देन अगेन एटीपी, फिर बॉडी ने फंक्शन किया। तो इस तरीके से क्रेटीन वर्क करता है। तो अगर हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा स्टोर होगा क्रेटीन, तो उतनी ही जल्दी वो एटीपी को रिस्टोर करेगा, जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करवाएगा। कि हमने तो वर्कआउट किया, एक्सरसाइज की,
एक्सरसाइज की तो एटीपी से एडीपी बन गया। तो क्रेटिन अगर हमारी मसल में स्टोर है, सेल के पास है, तो वो तुरंत फॉस्फेटाइन को डोनेट कर देगा, और जैसे ही डोनेट किया एटीपी बन गया, तो एनर्जी जल्दी जल्दी रिकवर होती रहेगी, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, हमारी मसल में एंड्योरेंस आएगी और हमारा वर्कआउट अच्छा होगा। तो ये काम है हमारे क्रेटीन का। और क्रेटीन की एक साइकिल होती है, क्रेटीन कैसे यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें लोडिंग फेस करना होगा, स्टोर्स बढ़ाने होंगे अपनी बॉडी के, क्योंकि क्रेटीन हमारी बॉडी खुद ब खुद भी प्रोड्यूस कर सकती है, बट सिर्फ उतना ही करेगी जितनी उसको नीड है। तो सबसे पहले जो हमारा होता है लोडिंग फेस, 1 वीक का हमारा लोडिंग फेस होता है। तो डे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, सबसे पहले हमने लेना होगा 5 ग्राम, उसके बाद 10 ग्राम, उसके बाद 15 ग्राम, देन 20, देन 15 अगेन, 10 एंड 5। ये होता है हमारा लोडिंग फेज। इसमें क्या करती है हमारी बॉडी, मसल्स में क्रेटिन को स्टोर करती रहती है, हमारी बॉडी में जहां क्रेटिन स्टोरेज है उसको बढ़ाती है। और जैसे ही एक हफ्ता हो गया, अगेन 5 ग्राम पे हम आ गए, तो हम मेंटेनेंस फेज, डेली 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 हम 5 ग्राम में मेंटेन कर सकते हैं। 5 ग्राम से एक्सीड नहीं करना, 5 ग्राम हम डेली ले सकते हैं। तो ऐसे हम क्रेटीन को यूज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा क्रेटीन का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। क्रेटीन का फंक्शन है कि एडीपी से एटीपी में कन्वर्जन, कि एक फॉस्फेट आयन हम डोनेट कर देते हैं, क्रेटीन डोनेट कर देता है एडीपी को, जिससे कि हमारी बॉडी एटीपी बनाती है और हमारी एनर्जी रिस्टोर होती रहती है, जिससे कि हमारा वर्कआउट अच्छा होता है। ये देखा हमने फंक्शन क्रेटीन का। उसके बाद क्रेटीन को हम यूज कैसे करें, तो सबसे पहले होगा लोडिंग फेज, 1 हफ्ते का लोडिंग फेज, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15, 20, 15, 10, 5। 5 के बाद से कॉन्टिन्यूअस आप डेली ले सकते हो 5 ग्राम, 5 ग्राम, 5 ग्राम। तो ये था क्रेटीन। उसके बाद आता है प्रोटीन। प्रोटीन में हम स्टडी करेंगे वे प्रोटीन को, क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा कॉमन यही है। हर कोई सोया प्रोटीन नहीं लेता है या ब्लेंड नहीं लेता, मेनली वे प्रोटीन लेता है। वे प्रोटीन में आता है हमारे पास कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज्ड एंड कैसीन। ये 4 प्रोटीन होते हैं हमारे वे प्रोटीन में। जो कॉन्सेंट्रेट होता है उसमें लैक्टोस होता है, और वो हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, किसी किसी को इश्यू होते, कोई लैक्टोस इंटॉलरेंस होते हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेट ना लेके आइसोलेट ले। बट अगर आप लैक्टोस इंटॉलरेंस नहीं हो तो आप कॉन्सेंट्रेट वे चला सकते हो लाइफ टाइम भी, कोई इश्यू नहीं होता है। उसके बाद आता है आइसोलेट। आइसोलेट में लैक्टोस नहीं होता है। लैक्टोस मेनली शुगर, मिल्क शुगर होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है। और आइसोलेट के बाद आता है हाइड्रोलाइज्ड, वो और भी ज्यादा फाइन क्वालिटी का होता है इन कंपैरिजन टू आइसोलेट। और कैसीन होता है हमारा मेनली जो, जैसे पनीर है, पनीर में जो वाइट सब्सटेंस, जो मतलब पनीर है मेनली वो कैसीन है। और जो पनीर में जो पानी होता है वो होता है वे प्रोटीन। तो कैसीन का काम ये है कि वो एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता, उसका डाइजेशन स्लो होता है, तो आपको लॉन्ग पीरियड में आपको हेल्प करेगा। जैसे कि अगर आप नाइट में कैसीन लेते हो तो वो पूरी रात अपनी रिकवरी करता रहेगा स्लोली स्लोली स्लोली। तो ये वे प्रोटीन के 4 टाइप है, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज एंड कैसीन। उसके बाद आता है गेनर। गेनर में प्राइम जो न्यूट्रिएंट है वो है कार्बोहाइड्रेट। ये हम मेनली एक्टोमोर्फ के लिए लेते हैं, जिन पर्सन का वेट गेन नहीं होता है,
तो जिनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि कोई फैमिली फंक्शन है या कहीं जाना है, उनके पास 1 महीना है, 2 महीने में ही उन्होंने वेट गेन करना है, 4 किलो 5 किलो वेट बढ़ाना है, तो उनके लिए गेनर है। बट गेनर में हाई कैलोरीज होती है, किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट आप जितना ज्यादा लोगे वो उतना ज्यादा एज ए फैट आपकी बॉडी में स्टोर होगा, वो आपकी बॉडी में मसल मास नहीं बढ़ाएगा, वो आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ाता है। तो गेनर को आप लॉन्ग टर्म में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ा रहा है, ना कि मसल मास बढ़ा रहा है। तो गेनर का यही काम है। अगर आप एक्टोमोर्फ में आते हो, जिनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा हाई है, आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है, आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, और आपको 2 महीने 3 महीने में आपको वेट गेन करना है, चाहे कैसे भी आप मसल मास या हो या फैट परसेंटेज हो, आप कैसे भी हो, बस वेट गेन करना है एक स्मॉल टाइम पीरियड में, जल्दी से जल्दी, तो आप गेनर को यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट में जो मेन चीज होती है वो 3 होती है। सबसे पहले कैफीन, उसके बाद बीटा एलानाइन, उसके बाद आर्जिनाइन। जो कैफीन है, कैफीन आपका एड्रेनलिन को रश करता है। एड्रेनलिन एक हार्मोन होता है जो आपके माइंड को अलर्ट करता है, और इसकी जो डोज होती है, सेफ डोज होती है, वो है 250 टू 270 mg मिलीग्राम। 250 से 270 मिलीग्राम आप कैफीन ले सकते हो। ये आपके एड्रेनलिन को रश करेगा, जिसकी वजह से आपका माइंड फोकस होगा। और जो बीटा एलानाइन है वो आपके लैक्टिक एसिड को बफर करेगा, और आर्जिनाइन आपके वेन्स को, आर्टरीज को वासोडाइलेट करेगा, उनका साइज, उनको पॉप अप कर देगा, जो आपकी वेन्स हैं। तो ये आते हैं मेन जो इंग्रेडिएंट होता है प्री वर्कआउट का, वो है कैफीन, बीटा एलानाइन, आर्जिनाइन। कैफीन आपके एड्रेनलिन को रश करेगा, जिससे आपका माइंड फोकस होगा। बीटा एलानाइन आपके लैक्टिक एसिड को बफर करेगा। आर्जिनाइन आपकी वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज को पॉप अप करेगा। उसके बाद आता है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में हमारे पास सारी विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ई एंड के, हमारी सारी विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं, जो कि आप अपने जो डेली डाइट है उससे आप कवर नहीं कर पा रहे हो, डेली डाइट से आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हो, फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हो। मल्टीविटामिन्स में आपको सभी विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल जाते हैं। उसके बाद फिश ऑयल। फिश ऑयल मेनली ओमेगा 3 होता है, इसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो बोला जाता है कि हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। बट ऐसी कोई अभी तक रिसर्चेस नहीं आई है कि जिससे हम बोले कि ये हमारे हार्ट के लिए या फिर हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। बट ओमेगा 3 फैटी एसिड में हमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी मिलती है, तो आप उसके लिए ओमेगा 3 या फिश ऑयल को कंज्यूम कर सकते हो। उसके बाद आता है BCAA। BCAA में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो 3 अमीनो एसिड का है। सबसे पहले लुसाइन, आइसोलुसाइन एंड वल्नाइन। और अगर आप अपनी डाइट में कंप्लीट प्रोटीन ले रहे हो, फर्स्ट क्लास प्रोटीन ले रहे हो, कंप्लीट प्रोटीन कौन सा होता है? जिसमें आपको कंप्लीट 20 अमीनो एसिड मिल जाते हैं, जो कि मेनली एनिमल सोर्स में मिलते हैं। जो प्लांट सोर्स है वो आपका प्राइम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, और एनिमल सोर्स आपका प्राइम सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। तो अगर आप कंप्लीट प्रोटीन ले रहे हो तो आपको BCAA के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी कंप्लीट प्रोटीन ले रही है, सारे अमीनो एसिड मिल रहे हैं। और BCAA में सिर्फ आपको 3 अमीनो एसिड मिलते हैं, लुसाइन, आइसोलुसाइन एंड वल्नाइन। और ये तीनों अमीनो एसिड आपके कंप्लीट
प्रोटीन में मिल जाते हैं। तो इसके ऊपर अगर आप एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उसको हटा के आप अपनी डाइट पे लगाएं। उसके बाद आता है एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक में आपको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं और थोड़ा सा शुगर। शुगर इसलिए क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो उस टाइम पे हमारे ग्लाइकोजन, जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोर है वो डिप्लीट होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम शुगर लेते हैं और शुगर एनर्जी ड्रिंक में मिलता है। शुगर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, जब हम वर्कआउट करते हैं हमारी बॉडी हीट होती है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम, क्लोराइड एंड पोटेशियम, ये 3 इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी से आउट होते हैं इन फॉर्म ऑफ स्वेट। पसीने के थ्रू हमारी ये इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने के लिए हम एनर्जी ड्रिंक लेते हैं। एनर्जी ड्रिंक में क्या क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइट्स एंड शुगर। उसके बाद फैट बर्नर। फैट बर्नर में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है कैफीन, कार्निटाइन एंड क्रोमियम। जो कैफीन है सेम हमें एड्रेनलिन को रश करेगा और हमारा ब्रेन फोकस होगा, एक हमारे वर्कआउट को लेकर फोकस होगा। और जो कार्निटाइन एंड क्रोमियम है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। कैसे? जो फैटी एसिड्स है उनको माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाएगा, जिससे हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके से फैट बर्नर्स वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा क्रेटिन। क्रेटिन का यूज क्या है? एटीपी सीपी, जो हमारा एनर्जी सिस्टम है, जो हमारे एनर्जी का पाथवे है, उसको रिस्टोर करता रहता है। एटीपी से कन्वर्ट होता है एडीपी। एडीपी में हमारा क्रेटिन फॉस्फेट एक फॉस्फेट को डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से दोबारा से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और एटीपी से अगेन हमारी बॉडी एनर्जी यूज करती है। और ये है फंक्शन। इसको हम यूज कैसे करें? यूज करने के लिए सबसे पहले होता है लोडिंग फेज। सबसे पहले 5 ग्राम, फिर 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम। जैसे ही 20 ग्राम हो जाता है वहां से 15 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, देन डेली आप 5 ग्राम ले सकते हो। उसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन में हमने स्टडी किया वे प्रोटीन को। हमारे पास कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज एंड कैसेन, ये 4 वे प्रोटीन के टाइप हैं। जो कॉन्सेंट्रेट होता है उसमें होता है लैक्टोस, जिससे कई लोग लैक्टोस इंटॉलरेंस होते हैं, जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो कॉन्सेंट्रेट ना लेके आइसोलेट या हाइड्रोलाइज ले। ये आइसोलेट एंड हाइड्रोलाइज इन दोनों में लैक्टोस नहीं होता है। और जो कैसेन है वो स्लोली डाइजेस्टिव है, वो एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता, वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने नाइट में लिया तो मॉर्निंग तक वो डाइजेस्ट होता है, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद गेनर। गेनर में जो प्राइम न्यूट्रिएंट होता है, इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। अगर आपको जल्दी कम समय में ज्यादा वेट गेन करना है तो आप गेनर को यूज कर सकते हैं। और गेनर आपकी फैट परसेंटेज बढ़ाएगा, ना कि मसल मास। तो आप लॉन्ग पीरियड में गेनर को यूज ना करें। उसके बाद प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट में मेन इंग्रेडिएंट है कैफीन, बीटा एलानाइन एंड आर्जिनाइन। कैफीन आपका एड्रेनलिन रश करेगा, जो बीटा एलानाइन है वो आपके लैक्टिक एसिड को बफर करेगा, और जो आर्जिनाइन है वो आपकी वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज को पॉप अप करेगा। उसके बाद है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन में हमें सारे विटामिन्स, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल सभी विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल जाते हैं। अगर आप अपनी डाइट से फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले सकते हो। उसके बाद फिश ऑयल। फिश ऑयल हमारी है ओमेगा 3 फैटी एसिड चेन, जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका फंक्शन है एंटी इन्फ्लामेशन। ये आपकी बॉडी में अगर कहीं इन्फ्लामेशन होती है तो उसको क्योर करता है। उसके बाद BCAA। BCAA में हमें 3 अमीनो एसिड मिलते हैं, लुसाइन, आइसोलुसाइन एंड वालाइन। और अगर आप कंप्लीट प्रोटीन ले रहे हो, डाइट में कंप्लीट प्रोटीन ले रहे हो, तो आपको BCAA के ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों अमीनो एसिड आप प्रोटीन के फॉर्म में ले रहे हो। उसके बाद एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक में शुगर प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं।
जब हम वर्कआउट करते हैं तो एज ए स्वेट हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड ये तीनों स्वेट आउट होते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं। और शुगर ताकि हमारा ग्लाइकोजन स्टोर मेंटेन रहे, जितना भी हमने एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यूज की है, अपने वर्कआउट किया है, उस टाइम भी हमारे ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए शुगर। उसके बाद फैट बर्नर। फैट बर्नर का मेन इंग्रेडिएंट कौन कौन से है? कैफीन, कार्निटाइन एंड क्रोमियम। कैफीन अगेन हमारा एड्रेनलिन को रश करेगा, जिससे हमारा माइंड फोकस होगा। उसके बाद जो कार्निटाइन है एंड क्रोमियम है, इनका सेम ही फंक्शन है, ये फैटी एसिड चेन्स को हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में लेके आता है। तो ये है सप्लीमेंट्स कुछ जो हम बहुत ज्यादा कॉमन है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। और अगर आप इन सभी सप्लीमेंट्स को और ज्यादा डिटेल्स में और ज्यादा डीपली स्टडी करना चाहते हो, और इनके अलावा जो और सप्लीमेंट्स हमारे बच गए उनको भी स्टडी करना चाहते हो, तो आप हमारा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कोर्स परस्यू कर सकते हो। थैंक यू।